हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम पहले जितने भी फार्मूले पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ रहे हैं। 3.3 का ये चैप्टर बड़ा है, आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग से जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आगे के चैप्टर्स आपके इजी वे में जल्दी हो जाएंगे, बट ये चैप्टर्स आपको आराम से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना है क्योंकि आगे भी क्लास 12th में इनका आपको यूज होगा, इसलिए मैं आराम से आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल्स। मीन्स कोई भी दो एंगल्स दिए रहेंगे, उनके जो भी हम फार्मूले यूज करेंगे सम के रूप में या डिफरेंसेज के रूप में, आप कह सकते हैं कि मीन्स दैट यहाँ पे आप कर सकते हैं x प्लस माइनस वाई। ओके, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। आपको सम और डिफरेंस के रूप में देखना है। हम जो एंगल्स लेंगे वो क्या लेंगे, x और y लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये जो भी फार्मूले हैं, आप बहुत लोग क्या करते हैं, रटते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उनको याद हो जाता है। तो ये फार्मूले आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो ये फार्मूले पैटर्न पे होते हैं, अगर आप कुछ पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं क्लास 11th और 12th में, और सबको आप अगर डिराइव करेंगे और इस तरीके से लर्न करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए आप फार्मूला लिखिए, आपको धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी और एक पैटर्न बेस पे याद करिए। आप बिल्कुल एक पैटर्न बना लीजिए, उसी बेस पे आपको याद करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। पहला फार्मूला आपका है cos x प्लस वाई। ओके, क्या है आपका cos x प्लस वाई? तो ये आपका होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ओके, नेक्स्ट आपका cos, इसी का डिफरेंस का फार्मूला x माइनस वाई, आपका क्या हो जाएगा cos x माइनस cos y प्लस sin x इंटू sin y। नेक्स्ट आपका थर्ड फार्मूला है sin x प्लस y। ओके, आपका क्या हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y। नेक्स्ट आपका है sin x माइनस y। तो ये आपका हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। तो ये मैंने तो सबसे पहले मेरे को क्या है कि प्रैक्टिस है, मैं लिख दिया, बट आपको बता रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप इसको लर्न करेंगे, कैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए CO फंक्शन का देखते हैं। cos का अगर x प्लस वाई हो तो CO में आप एक चीज याद रख लीजिए कि अगर आपका C हो cos, और तो आपको क्या करना है COD, एक वर्ड याद कर लेना है COD। मीन्स दैट cos फंक्शन हो, अगर cos फंक्शन है तो आपको क्या करना है, उसमें अपोजिट साइन होगा COD, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी आप लोग कह सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी मीन्स दैट CO फंक्शन जो है क्या है, cos फंक्शन है, और उसमें जो भी लगेगा अपोजिट साइन लगेगा। मीन्स दैट जो भी साइन बीच में आएगा अपोजिट हो जाएगा, और D से डबल, डबलेट, डबल जो भी आप कह सकते हैं। मीन्स दैट cos है तो cos के साथ cos ही रहेगा, साइन है तो साइन के साथ साइन ही रहेगा। मीन्स दैट यहाँ पे देखिए आप cos x प्लस वाई, मैंने कहा अपोजिट साइन, आपका हो गया अपोजिट साइन। ओके, उसके बाद अब मैंने बोला कि cos है तो cos ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, डबल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, डबल रहेंगे। तो आपका ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि न किसी एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा या तो आप कोई एंट्रेंस देंगे उसमें भी आपके इसके प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ही हमेशा पूछे गए हैं।
फिर भी मैं आपको हिंट दे दूंगा कि हम प्रूफ कैसे करेंगे, लेकिन इनिशियल फार्मूले जो हैं आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, जिससे कि आप आगे के फार्मूलों को कर पाएंगे। तो आपका ये याद रखिएगा, आप COD कॉस फंक्शन में अपोजिट साइन और डबलेट होगा, मतलब कॉस कॉस के साथ, साइन साइन के साथ। अब वही चीज आप देखिए कि आप करेंगे कि जब कॉस x माइनस वाई करेंगे तो x माइनस वाई यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और मैंने कहा कॉस फंक्शन होगा तो डबलेट रहेगा, मींस दैट आपका cos x cos y sin x sin y, और बीच में पॉजिटिव साइन आपका लगा हुआ है। कुछ लोग COD मैं कह रहा हूं, कुछ लोग CDO भी याद करते हैं। CDO मतलब cos डबलेट अपोजिट साइन। कुछ भी आप बना सकते हैं पैटर्न, आप अपने बेस पे कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं। इसको याद करने का पैटर्न के बेस पे रहेगा, तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये इजी वे में याद हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कैसे याद आप रख पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब आ जाइए साइन में। साइन में क्या होता है, एस फंक्शन हो गया, क्या हो गया, एस फंक्शन हो गया। और इसमें क्या होता है, सेम साइन है, क्या है, सेम साइन है और डबलेट भी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं SDO या SOD, जिसमें कि D और O मतलब डबलेट नहीं होगा और अपोजिट साइन भी नहीं होगा। आपको क्या रखना है, SDO या SOD कुछ भी याद कर लीजिए। तो आप क्या करते हैं, साइन, एस से साइन हो गया, डी डबलेट नहीं होगा, अपोजिट साइन भी नहीं होगा, मींस डबलेट भी नहीं होगा, अपोजिट साइन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वही दोनों होंगे। मतलब साइन एक्स के साथ क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। डबलेट नहीं होगा तो साइन कॉस के साथ ही फंक्शन है और कॉस साइन के साथ। ये आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिर साइन एक्स माइनस वाई। तो मैंने कहा कि डबलेट नहीं होगा, डबलेट नहीं है, साइन एक्स कॉस वाई है और कॉस एक्स साइन वाई है। और नेक्स्ट मैंने बोला कि आपका जो है कि अपोजिट साइन नहीं होगा, तो अपोजिट साइन भी नहीं है, यहाँ भी निगेटिव है तो यहाँ भी इनका डिफरेंस ही है। इस तरीके से ये चार फार्मूले आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए कि अगर CO फंक्शन होगा उसमें अपोजिट साइन होगा और डबलेट होंगे, मींस कॉस के साथ कॉस ही रहेगा, साइन के साथ साइन ही रहेगा। और अगर पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम साइन की तरफ बढ़ेंगे तो साइन में क्या होगा आपका कि SOD या SDO याद कर लीजिए आप। और SOD SDO याद करने के बाद आपको ये याद रखना है कि D और O जो हैं वो नहीं होंगे, मींस डबलेट नहीं होगा और अपोजिट साइन नहीं होगा। तो जब डबलेट और अपोजिट साइन नहीं होंगे तो आपका होगा क्या, इस साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, और जो साइन है वही साइन हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसके और आगे देखते हैं क्या क्या फार्मूले हमारे हैं, उधर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा tan। अब tan की तरफ बढ़ते हैं, साइन कॉस आपका हो चुका है, एज यूजुअल उसी ऑर्डर में हम बढ़ते हैं tan की तरफ। तो tan x प्लस वाई, ओके। तो tan x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ओके। तो tan x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब इसको आप प्रूफ अगर करना चाहें तो हो सकता है, क्या है आपका, आपको sin x प्लस वाई का पता है फार्मूला, cos x प्लस वाई का फार्मूला पता है, तो sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan x प्लस वाई का फार्मूला आपको निकल जाएगा। बट मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि एग्जाम में आप प्रूफ की तरफ अगर बढ़ेंगे तो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक पैटर्न पर आप इसको याद करिए कि अगर tan x प्लस वाई है तो यहाँ पे tan x प्लस tan y, इसी के दोनों फंक्शन ऊपर रहेंगे और नीचे आपका पॉजिटिव साइन है तो ये निगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस tan x tan y। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का निगेटिव tan x माइनस वाई, आपका क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ओके। तो जब आपने देखा यहां पे निगेटिव हुआ तो यहां पे भी ऊपर निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह आपको पैटर्न बना के फॉलो करना होगा
कि tan x प्लस tan y है, tan x प्लस y है, तो क्या करेंगे आप tan x प्लस tan y में ब्रेक करेंगे और 1 माइनस tan x इंटू tan y कर देंगे। वही tan x माइनस y आएगा तो tan x माइनस tan y और आप 1 प्लस tan x इंटू tan y कर देंगे। अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो यहाँ भी आपका वही हो जाएगा साइन x माइनस वाई अपॉन कॉस x माइनस वाई, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपका क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप एग्जाम में पहले फार्मूला प्रूफ करेंगे तब आप जाएंगे क्वेश्चंस करने, तो आप कभी ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये किसी न किसी तरह आपको लर्न करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जिस तरह से हम लोग एक तरह से जब बचपन में पढ़ते थे तो क्या करते थे कि हम टेबल्स को कहीं चिपका लेते थे इस तरीके से और उसको लर्न करते थे, वही चीज़ आप यहाँ फार्मूले में कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्लास 11th में आपको ये हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो आप अच्छे से कर पाएंगे। एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी के वे में आप कर पाएंगे। ऐसे करने को बहुत लोग कर ले जाते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आप करना चाहें अच्छे से कि आप अपीयरिंग में ही कुछ कर लेना चाहते हैं तो आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लर्न करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका क्या है, tan x माइनस वाई भी हो गया, tan x प्लस वाई भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई। ओके, तो जब cot x प्लस वाई होगा तो आपका cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। आप चाहें तो इसको cot x प्लस cot y भी लिख सकते हैं। मैंने इसको cot y प्लस cot x लिखा है क्योंकि अभी नेक्स्ट फार्मूला जब लिखूंगा तो आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों cot y प्लस cot x लिखा है। आप cot x प्लस cot y भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जब cot x प्लस y होगा तो आपका क्या होगा, cot x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपान कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। मीन्स यहाँ पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब tan वाले का जस्ट अपोजिट उस तरह से हो रहा है। बस इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन एक्स tan y था, 1 प्लस टेन एक्स, वही चीज ऊपर हो गई। यहाँ पे कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 हो गया और यहाँ पे जो चीज आपकी ऊपर हो रही थी ये नीचे हो रही है। मतलब हम जानते भी हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। तो वही अपोजिट चलेंगे, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न आप बना लेंगे तो आसानी से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट 8th फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या हो जाएगा, cot x माइनस वाई। तो cot x यहाँ पे अगर निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, cot x इंटू cot y प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ पे निगेटिव है तो नीचे भी निगेटिव होगा, तो यही होता है cot y माइनस cot x। इसीलिए मैंने इसको cot y लिखा था कि cot y माइनस cot x होगा। इसलिए cot x इंटू cot y प्लस 1 क्या हो जाएगा, अपॉन cot y माइनस cot x। यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे भी निगेटिव आया, और ये निगेटिव यहाँ पे अगर निगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव है। तो आपके ये जो 8 फार्मूले हैं ये आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। अच्छे तरीके से इसको बार बार प्रैक्टिस करिए और याद करिए। मैंने आपको 8 बता दिए हैं, ये अगर आपको 8 याद रहते हैं तो आगे के फार्मूले में भी आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो ये याद रखिए कि ये फार्मूला हमको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब हम इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और फार्मूले भी मैं आपको आज 10 फार्मूले, 2 फार्मूले जो आगे के हैं वो मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा। तो आज हम 10 फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 10 और या 12 और देख लेंगे। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, इससे हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लें। अगर आप ये फार्मूले अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो आपके सिलेबस में 3.3 है यहीं तक है, 3.4 में जो भी है उसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, बट आपको मैं फिर भी पढ़ा दूंगा आप, क्योंकि आगे उसका यूज होगा इसलिए आपको यहाँ पढ़ लेना है। ओके, तो हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हम 9th की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2x पे। तो साइन 2x इज इक्वल टू, आप पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और आपका इसका एक और भी इक्वल हो सकता है tan के टर्म में,
2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, यही जो आपका sin 2x है ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स भी होता है, और यही आपका 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी होता है। तो अब ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे फार्मूले हैं कि इसमें आपको जानना चाहिए कि बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, तो मैं आपको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे। उसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बट मैं आपको उसको याद करने की टेक्निक बता रहा हूं कि अगर आप भूल गए, आपको ऊपर वाले फार्मूले याद हैं, तो आप इसको कैसे कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे आपको पता है कि sin 2x यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको पहले फार्मूला पता है हमारा कि sin x प्लस वाई क्या होता है, ये एस डी ओ वाला हो गया। तो क्या होगा इसमें sin x cos y, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि अपोजिट साइन होना नहीं है। और यहाँ पे sin x cos y प्लस आपका जो फार्मूला था वही आपको लिखना है। तो sin x cos y प्लस cos x sin y। ओके, sin x cos y प्लस cos x sin y। ये डायरेक्ट मैं सोचा कि लिख दूं, बट नहीं, हम प्रूफ करते हैं 1 बाई 1 करके। अब देखिए क्या है कि sin x प्लस वाई लिख दिया आपने, आपको चाहिए 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि sin y के जगह हम यहाँ पे x प्लस x लिख दीजिए। इसी में आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या लिख दीजिए आप, sin x प्लस x लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा sin x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा cos x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sin x। अब ये देखिए आप 2 sin x cos x sin x, मतलब दोनों सेम चीजें हैं। क्या है, दोनों सेम चीजें हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको 2 sin x इंटू cos x, और इसको लिख सकते हैं आप sin 2x। तो वही देखिए आपका ये जो था आपका sin 2x, ये इसके बराबर आ गया। किस फार्मूले से, केवल फर्स्ट फार्मूले से, sin a sin b या sin x cos y प्लस cos x sin y। तो जो भी आप फार्मूले यूज कर रहे हैं उसी फार्मूले से ये आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि sin 2x इज इक्वल टू, ये कहाँ से आएगा, तो आप देखिए sin 2x इज इक्वल टू आपका ये है, आपका जो भी है 2 sin x cos x, ये आपका आ चुका है। इसको डिवाइड बाय 1 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, किसी भी चीज को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब 1 आपको पता है, क्लास 10th में आप पढ़े हुए हैं कि 1 क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ओके, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या चाहिए, tan चाहिए। जब tan चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करिए cos स्क्वायर x से, और इसको भी डिवाइड करिए cos स्क्वायर x से, इस होल को। अब देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक cos से एक cos कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 2 tan x ऊपर आ जाएगा। नीचे आप करेंगे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर से डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो वही चीज 1 प्लस tan स्क्वायर x। आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप सोचेंगे कि सर कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे 2 sin x cos x है, इसको मैंने डिवाइड किया cos स्क्वायर x से। नीचे आपका क्या था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको मैंने डिवाइड किया cos स्क्वायर x से। तो ये इससे डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x, इससे डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, ऊपर का हो गया। यहाँ पे cos स्क्वायर x है, एक cos से एक cos कट जाएगा, तो आपका ये क्या बचेगा 2 sin अपॉन cos क्या बन जाएगा tan x। तो आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बस बताया हूं कि कैसे हम पैटर्न के रूप में याद रखेंगे। यही जो आपका फार्मूला है sin 2x, यही आपका 2 sin x cos x भी होता है, और आपका ये 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है। नेक्स्ट,
अब कुछ और एक और फार्मूला हम आज देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो आप इतने ही फार्मूले 10 फार्मूले आज मैंने आपको बता दिए हैं, अभी 9 बताया हूँ, एक और बताऊंगा अभी। तो ये कैसे हम याद रखेंगे, कैसे पैटर्न याद रखेंगे, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। इसके बेस पर कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए और हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये 10th फार्मूला आपका cos 2x। ओके, cos 2x। तो cos 2x क्या होता है आपका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, cos 2x आपका क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसी को हम लिख सकते हैं, और भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो यही cos 2x जो होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये भी आपका, इसको भी आपको लर्न होना चाहिए। इसी पैटर्न पे हम याद रखेंगे। और ये कैसे याद रखेंगे, अब ये देखिए आपका है कि cos 2x इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब cos 2x है, इसको भी आप कैसे याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं तो कैसे आप तुरंत इसको कर सकते हैं। तो आपको पता है कि cos x प्लस वाई क्या है, COD रूल आपको याद रहना चाहिए। cos x cos y और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा sin x इंटू साइन वाई। ओके, अब मैं बोला ही हूँ कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x प्लस एक्स कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x। अब ये भी क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये भी आसानी से क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका। कि आप तुरंत, मैं तो ये लिख रहा हूं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से तुरंत जो है कि क्या करेंगे, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आसानी से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब अगर आपको ये प्रूफ करना हुआ तो अब ये तो हमारा निकल चुका है यहाँ पे। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 लिख सकते हैं, अपान 1 लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, अपान 1 लिख सकते हैं। अब इसी 1 को आप क्या करिए कि लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्या पे देखिए आपका cos स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स कुछ भी आपका है, इसी में पैटर्न है आपका cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। आप यहां से क्या करिए, आपको tan चाहिए, tan चाहिए मतलब साइन बाई cos होगा तो tan हो जाएगा, मींस cos स्क्वायर एक्स आप कॉमन ले लीजिए। यहां से cos स्क्वायर एक्स आप कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, बाहर आया तो यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, मींस जब कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये डिवाइड हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स से तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। नीचे भी आप कॉमन लीजिए, ऊपर आप कॉमन ले लिए तो नीचे भी यही चीज कॉमन करिए, cos स्क्वायर एक्स यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो ये भी आपका क्या बचेगा, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो ये भी बचेगा tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा +1। तो वही चीज आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये क्या हुआ आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इसको भी जब दोनों प्लस हैं तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपको यही देखना है कि कहीं हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले सकते हैं, कहीं हम डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ ये भी कर सकते थे आप कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया ये दोनों को, इसको भी जो है कि आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, या कॉमन लीजिए cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये cos स्क्वायर एक्स आएगा। इसमें करेंगे जब आप tan स्क्वायर इसको करेंगे साइन बाई cos है, cos करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोचिए अगर यहाँ पे अगर इस cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए आप cos स्क्वायर एक्स कैसे कॉमन आया है,
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई होगा और tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। तो यही आपका था ऊपर, यहाँ पे यही था, इसी को हमने ब्रेक किया था। और नेक्स्ट अगर इसकी बात नीचे वाले की आप बात करते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो cos स्क्वायर एक्स इंटू tan इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी sin स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स, जो कि यही चीज़ हमने लिखी थी। तो ये आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, बिल्कुल आपको जो बताया जा रहा है वो अच्छे से ध्यान देकर डिराइव करिए और ध्यान देकर उसको पढ़िए, पैटर्न के बेस पे फार्मूले को याद रखिए, जिससे आप आसानी से इस चीज़ को कर पाएंगे और आसानी से लर्न कर पाएंगे। ओके, तो आज मैंने आपको 10 फार्मूले कैसे याद रखना है, कैसे पैटर्न फॉलो करना है, मैं बता चुका हूँ आपको। ये 10 फार्मूले आप आराम से 1 बाय 1 करके उसको लिखिए, याद करिए और एक जगह रख दीजिए, एक जगह चिपका दीजिए कहीं पे, जिससे आपको सारे फार्मूले याद हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में 10 या 12 हो सकता है कि 5 ही 6 हो पाएँ, अगर आपको मैं प्रूफ भी बताता चलूँगा इस तरीके से तो टाइम लगेगा। इसमें और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे साइन एक्स अपान कॉस एक्स है तो कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस समय एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2n+1 इंटू पाई अपान 2, वो भी सारी चीज़ें आपके दी हुई हैं बुक में। अगर वो मैं कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबे होते चले जाएंगे और आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। एक साथ सारी चीज़ें नहीं, 1 बाय 1 चीज़ों को सीखिए, क्योंकि अभी आप 10th से 11th में आए हैं, तो आपको धीरे धीरे कोई भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप आगे का कर सकें। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।